तो फाइनली ढूँढ ही लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी आप ढूँढ लोगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कक्षा 10 हिंदी नैतिक शिक्षा हरियाणा बोर्ड की किताब है आपकी और इसका पाठ नंबर 9 के अभ्यास के प्रश्न उत्तर आज इस वीडियो में होने वाले हैं। पाठ का नाम है ईसा मसीह की शिक्षाएँ। चलो शुरू करते हैं। मैं हूँ अजय और आप देख रहे हैं सीसीएल क्लास। लेकिन हाँ, वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता देता हूँ, आपको इस कंप्लीट बुक का सॉल्यूशन लिखा हुआ भी मिल जाएगा, वीडियोस भी मिल जाएंगी। तो वेबसाइट का लिंक भी और प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, चेकआउट कर लेना। अब शुरू करते हैं प्रश्न उत्तरों को। बहुत ही आसान से प्रश्न उत्तर है और जो भी क्वेश्चन मेरे पर्सपेक्टिव में मुझे लगेगा कि हाँ एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो मैं बता दूंगा साथ के साथ में। तो उससे आपको और आइडिया लग जाएगी कि हाँ ऐसे ऐसे कुछ क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। सो जो मैं बता रहा हूँ एटलीस्ट उनको तो कर ही लेना, ठीक है, जिनको मतलब आलस आता है भाई करने में और जिनको मतलब ये है कि भाई हम कर लेंगे, आप बताते चलो बस क्वेश्चंस कौन-कौन से याद करने हैं। सो उनके लिए तो एक रिकमेंडेशन तो मेरी ये रहेगी कि अभ्यास वाला एटलीस्ट एक बार पढ़ लेना सारे के सारे, ठीक है। लेकिन जिनको याद करने में दिक्कत आती है वो मैं लिमिटेड क्वेश्चन बना दूँगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो भी बनाऊँगा सबके लिए, तो वो वीडियो भी देख लेना जिनको मतलब ऐसा हो कि एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाने हो, तो उनके लिए वीडियो बना दूँगा मैं एग्ज़ाम की प्रॉपरली कि कितने नंबर का पैटर्न, किस हिसाब से क्या सीन आएगा, सारा कुछ अपडेट इसी चैनल पे देने वाला हूँ मैं आपको। तो वो चेकआउट कर लेना, वो वीडियो प्लेलिस्ट में ही मिल जाएगी वो भी आपको, ठीक है, जब बनाऊँगा। चलो अब शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, ऋषि मुनियों, पीर पैगंबरों आदि ने विश्व बंधुत्व की भावना को किस प्रकार विकसित किया? तो किस किस प्रकार से किया था? अपनी सोच और चिंतन से किया था। बस प्यारा सा आंसर है इसका, है ना? ईसा मसीह की शिक्षाओं की सूची बनाओ। देखो उन्होंने बहुत सारी शिक्षाएं दी हैं, लेकिन उनकी सूची ही बनानी है भाई हमको, ठीक है? तो देखो बहुत सारी शिक्षाएँ थी। ईसा मसीह ने शांति, प्रेम और पवित्रता से रहने का संदेश दिया है। वह धन्य है, उनकी शिक्षाएँ ये सारी, वह धन्य है जिसका हृदय पवित्र है और उन्हीं का प्रभु से साक्षात्कार होगा। शांति चाहने वाले बनो क्योंकि वे परमात्मा के बालक हैं। तुम मेरी बातें सुनो और समझो, ऐसा कुछ नहीं है जो बाहर से मनुष्य में प्रवेश करके उसे अशुद्ध करता है। व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्रीगमन, लोभ, विद्वेष, छल, कपट, लमता, ईर्ष्या, झूठी निंदा, अहंकार, धर्मनिंदा, ये सब बुराइयां मनुष्य के भीतर से निकलती हैं और उसको अशुद्ध कर देती हैं। इसीलिए मन को शुद्ध रखना चाहिए ताकि बुरे विचार मन में प्रवेश ही ना कर सके। तो देखो इसमें जो है थोड़ा सा कंसेप्ट मजेदार है। ये जो पॉइंट है ना, अगर एग्जाम में आ भी जाता है ये इंपॉर्टेंट, मार्क कर लेना इसको, ठीक है, आ भी सकता है बट चांसेस बहुत कम है, ठीक है, वो भी बता देता हूँ। इंपॉर्टेंट तो है बट चांसेस बहुत कम रहेंगे इसके क्वेश्चन के, मतलब मन कर गया आ भी जाए ना भी आए, ठीक है। तो उसमें जो है ना एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे 1 या 2 नंबर के, जहां तक मेरे को एक्सपीरियंस है। तो उसमें जो है आपको इनमें से कोई 2 पॉइंट करने हैं, तो चाहो तो आप इस पॉइंट को छोड़ सकते हो, ठीक है। वैसे मैंने लिख दिया है कि भरोसा नहीं है क्योंकि अभी तक पेपर पैटर्न का पूरा पक्का वो नहीं आया, तो 3 नंबर के अगर क्वेश्चंस आने बैठे, वैसे आएँगे नहीं, मुझे लग नहीं रहा। जिस हिसाब से बोल रहे हैं कि 10 ही नंबर की बुक है, तो नहीं आने चाहिए वैसे 3 नंबर के। बट अगर आ जाता है, तो ऐसे ये पॉइंट आपके पास एक्स्ट्रा रहेगा थोड़ा-सा। इसमें सारा चीज़ें याद ना हो ना, तो कम से कम यहाँ तक का तो कर लेना इस पॉइंट को भी, ठीक है याद। चलो आगे बढ़ते हैं। लिखने के लिए बस ये है कि कुछ तो याद रह ही जाए आपको इसमें से, है ना? चलो अगले प्रश्न पे आते हैं। ईसा मसीह ने अच्छा जीवन जीने के लिए क्या संदेश दिया? अहिंसा धर्म का पालन करो, अर्थात किसी प्राणी की हत्या ना करो, सदाचारी बनो, चोरी ना करो, झूठी गवाही ना दो, अपने माता पिता का आदर करो, औरों को अपने समान प्यार करो और दूसरों के जीवन को संवारने के लिए अपना जीवन होम कर दो, यानी न्योछावर कर दो। तो ये सारे वो उसने जो है संदेश दिए थे अच्छा जीवन जीने के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं। विवाह के विषय में ईसा के क्या विचार थे? ईसा ने विवाह को एक पवित्र बंधन माना है। उन्होंने कहा कि जो अपनी पत्नी का परित्याग करेगा, यानी कि जो अपनी पत्नी को त्याग देगा, त्याग करता है, वह गलत है। यदि मनुष्य का मन शुद्ध होगा तो किसी भी प्रकार के नकारात्मक भाव नहीं आएंगे। तो ऐसा उनका मानना था। इम्पोर्टेंट हो सकता है, ठीक है ना, इसको याद कर लेना थोड़ा सा। चलो थोड़ा सा क्या पूरा ही करना पड़ेगा यार। चलो अगले प्रश्न पे आते हैं। ईसा के अनुसार अपने शत्रु के प्रति हमारी भावना कैसी होनी चाहिए? ईसा के अनुसार शत्रुओं से भी प्रेम करो और पूर्ण बनो। यदि कोई अपराध करता है तो उसको डांटो और यदि वह पश्चाताप करता है तो उसे माफ कर दो। यदि वह दिन में 7 बार पाप करता है, अपराध करता है, तो सातों बार पश्चाताप पूर्वक क्षमा याचना करता है तो उसे माफ कर दो। यदि वह फिर भी पाप करता है तो आरामी है भाई, वो उसे दंडाधिकारियों को चिपका दो, जाके बोलो और कूट डाल इसको, अब मत छोड़ना इसको। चलो अगले प्रश्न पे आते हैं। ईसा ने मानव को जगत की ज्योति क्यों बताया? ये इस चैप्टर का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। 2 नंबर के क्वेश्चन आएगा, अगर ये क्वेश्चन आता है 2 नंबर का आएगा, 1 नंबर में नहीं आएगा ये,
ठीक है। देखो, इंसान ईसा ने मानव को जगत की ज्योति क्यों बताया? अब यहाँ पे समझाने की है, काफ़ी बड़ा मैंने इसीलिए लिखा है ताकि कुछ तो याद रहेगा आपको, स्टोरी सी बना के आपको लिख देना है कुछ भी, ठीक है, इसके रिगार्डिंग। अब देखो क्या लिखना है वैसे तो, ईसा ने मानव को जगत की ज्योति बताया है। उनका दृष्टिकोण व्यापक होना चाहिए। जिस प्रकार दीपक को जलाकर उसे दीवार पर रखा जाता है ताकि वह सबको प्रकाशित करे, यदि उसको पलंग के नीचे रखा जाए तो उसका प्रकाश सीमित हो जाएगा और वह अधिक कुछ प्रकट करने में सहायक नहीं होगा। इसीलिए दीपक को दीवार पर रखो ताकि वह सभी को प्रकाशित कर सके। हम अपने आसपास के परिवेश को प्रकाशित कर सके। यदि किसी के घर में अंधेरा है, समस्याएं, अंधेरे से मतलब है समस्याएं हैं, तो हमारा कर्तव्य है वहां तक उजाला यानी कि उनका जो समाधान वो हम लेकर जाए। ठीक है, अब यहाँ पे समझ गए ईसा ने मानव को जगत की ज्योति क्यों बताया, क्यों समझ, इसका पीछे का मेन जो कारण है ना, इस उत्तर से आप समझ गए वैसे तो लिखना किस हिसाब से है, बट एक्चुअल जो लॉजिक है ना वो क्या है कि जगत की ज्योति का यहाँ पे मतलब है कि जगत के अंदर जो है ना आप प्रकाश का काम कर रहे हो। जैसे दीपक का काम क्या है, दीपक को छिपा दोगे, आप इंसान हो, आप छिप जाओगे पैसा लेके, तो कुछ फायदा नहीं है उसका। तो आपको जो है लोगों की सहायता करनी चाहिए और इसीलिए मानव को जो है यहाँ पे जगत की ज्योति का है इस संसार में। तब तुम ही लोग हैं, इंसान ही है जो उजाला फैला सकते हैं यानी कि दूसरों की मदद कर सकते हैं। जानवर तुम्हारी मदद करने नहीं आने वाले यहाँ पे। चलो अगले प्रश्न पे देखते हैं। यदि तुम्हें भोज का आयोजन करना हो तो तुम किन किन को निमंत्रित करना चाहोगे और क्यों? ये आपको खुद ही करना है। देखो यहाँ पे अगर मैं ये पूछते कि अगर ईसा मसीह के अनुसार भोजन का आयोजन करते तो ईसा मसीह क्या कहते उसके बारे में, तो शायद हम कुछ लिखते। लेकिन यहाँ पे आपकी इच्छा है भाई, आपको आपको अपना चाचा बुलाना है या ताऊ बुलाना है या किसको बुलाना है वो आपकी मर्जी है। लिखना चाहो तो लिख लेना, नहीं लिखना तो भैया छोड़ दो यार, जो मन करे, ठीक है ना। चलो अगले प्रश्न पे आते हैं। शिष्य बनने के लिए किनका त्याग करना आवश्यक है? ईसा के अनुसार शिष्य बनने के लिए माता पिता और परिवार को छोड़ना पड़ेगा। तो देखो ये क्वेश्चन है ना काफी इंपॉर्टेंट है, अगर मतलब एग्जाम के पर्सपेक्टिव से नहीं, मतलब अलग पर्सपेक्टिव से, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना शिष्य बनने के लिए किनका त्याग आवश्यक, अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन किसी भी बुक में आपको मिले ना, कहीं पर भी, अलग अलग टॉपिक सब्जेक्ट हम पढ़ते रहेंगे आने वाली क्लासेज में भी, आसान सी बात बताता हूँ, ऑलमोस्ट सभी ने एक ही बात कही थी। अगर किसी को किसी महात्मा का या गुरु का शिष्य बनना है तो उसको अपना सब कुछ त्यागना पड़ेगा। उसके पास सब कुछ में क्या होता है, माता पिता होता है, परिवार होता है और धन संपत्ति, उसको त्याग दो और मेरे पास आ जाओ, बस जो भी है। तो जिस भी महात्मा के पास वो जा रहे तो उनका यही मानना था सबका, तो ऐसा ही मानना ईसा का भी था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आज की चिंता आज ही करें, इस विषय पर 8-10 पंक्तियों में अपने विचार लिखो। देखो ये मैंने कितने में लिखा है, 1 2 3 4 और 5। अगर तुम कॉपी में लिखोगे तो कितनी हो जाएंगी, 10, है ना। तो इसीलिए 10 पंक्तियां हो जाएंगी हमारे आराम से। जो लोग भविष्य की चिंता करते हुए तनाव में तो रहते हैं परंतु कोई काम धंधा नहीं करते, उनके लिए यीशु का यही संदेश है, कल की चिंता मत करो क्योंकि कल अपनी चिंता भी साथ लेकर आएगा। आज को ही चिंता करो। हमें अपना वर्तमान में जीना चाहिए। अगर हम हर समय चिंता ही करते रहेंगे तो हम हमारा जीवन खुशीपूर्वक नहीं जी पाएंगे और जीवन को खुद ही कष्टदायक बना देंगे। इसीलिए हमें आज की चिंता आज ही करनी चाहिए, ना कि भविष्य की चिंता भी आज ही कर ले और अपनी जिंदगी को कठोर बना ले। तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। ये ऐसे क्वेश्चन जो है ना, यहाँ पे ऐसे वाले पंक्तियों वाले ऐसी चीजें नहीं आएंगी, ठीक है, ये एग्जाम में नहीं आती। अगला प्रश्न देखते हैं। चार्ट पेपर पर क्रिसमस ट्री बनाओ और उसको सजाओ। ये लो भैया, चार्ट पेपर तो हमारे पास है नहीं और ये सजा दिया भाई, लट्टू लगा दिया हमने, ये लो लट्टू लग गए। चलो ये बन गया तुम्हारा क्रिसमस ट्री। टिक टक टक बन गया भाई क्रिसमस ट्री। तुम भी बना लो, अनार जला लो इसमें भी। चलो ठीक है, आप भी बना लेना, अपना छाप लेना जैसा आपका मन करे। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रेम सबसे करो, मत सोचो कि वह मित्र है या शत्रु। विषय पर कक्षा में चर्चा करो। ये जो विषय है यहाँ तक का, इसमें ये यहाँ तक का ये जो विषय है, टॉपिक है हमारा, तो इसमें हमें क्लास में डिस्कशन करना है बस, और कुछ नहीं। तो सकारात्मक सोच, प्रेम और विश्वास के बल पर तुम अपने मित्र को भी शत्रु को भी मित्र बना सकते हो। जब तुम शत्रुओं से मित्रता प्रेम पूर्वक व्यवहार करोगे तो बड़े बनोगे। अतः शत्रुओं से प्रेम करो और पूर्ण बनो। यदि कोई अपराध करता है उसे डांटो, यदि वह पश्चाताप करता है उसे माफ कर दो। यदि वह दिन में 7 बार अपराध करता है तो 7 बार उसको माफ कर दो, अगर वो पश्चाताप पूर्वक आपसे क्षमा याचना कर रहा है तो। अगला प्रश्न देखते हैं। अपने जीवन का कोई अनुभव बताओ जब आपको किसी महापुरुष ने कोई शिक्षा दी हो और आपने उसे अपने जीवन में अपनाया हो। ये देखो आपका काम है, आपको, मेरे को नहीं पता आपको किस महापुरुष ने, किस ज्ञानी बाबा ने आपको कोई ज्ञान दिया और उसने आपने उसको अपनी जिंदगी में अपना के देखा।
और आपके जीवन पे उसका क्या असर पड़ा वो तो आप ही जानते हो ना, क्या पता किसी ने दिया ही ना हो। तो वो आपका मैटर है भाई, वो मेरा मैटर नहीं है, तो आप खुद ही कर लेना, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एक्चुअल में तो यहाँ यहाँ रुको मैं बताता हूँ कहाँ तक का। हाँ, देखो इस चैप्टर में छठे क्वेश्चन तक सब पढ़ लेना एक बार, ठीक है। जो जिनको पढ़ना रहता है ना, उससे नीचे एक क्वेश्चन जो है फालतू के क्वेश्चन है, उनको एग्जाम वगैरह में नहीं आएंगे कभी भी। तो छठे क्वेश्चन तक है, जिनको अगर पूरी बुक का पूरा चैप्टर भी डिटेल में याद करना हो तो, ठीक है ना। उससे नीचे क्वेश्चन फालतू है, वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन आते हैं, वो टाइम पास के लिए बस, ठीक है। तो ये थे हमारे क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, वो भी मैंने बता दिए थे साथ के साथ में वीडियो में। और जिनको पूरा चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करने हैं वो छठे तक कर लेना बस, ठीक है। उससे आगे तो कोई सेंस ही नहीं बनाते वो, अगर टाइम पास ही करना है तो भाई कहीं भी कर लो जाके, वो तो है ना। चलो वीडियो खत्म करते हैं। मैं कवर करने वाला हूँ क्लास 1 से लेके 12th तक सभी सब्जेक्ट की वीडियो, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में होने वाली है। और हरियाणा बोर्ड का आपको बहुत सारा कंटेंट मिलने वाला है इसी चैनल के ऊपर, क्योंकि ये हरियाणा बोर्ड का ही चैनल है यार। अब यहाँ पे एक और चीज़ बता देता हूँ आपको, जो है ना वेबसाइट जो है cclchapter.com, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है जिसका मैंने, तो वहाँ पर आपको हरियाणा बोर्ड के क्लास 10 के क्वेश्चन पेपर वगैरह भी मिल जाएंगे, पीडीएफ वगैरह क्वेश्चन पेपर्स की वो मिल जाएंगी। पिछले कई सालों के पेपर्स हमारे पास हैं ऑलरेडी, तो वहाँ पे चेकआउट कर लेना। और साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह जो है वेबसाइट के ऊपर लिखे हुए हैं, जो कि पेपर एनालिसिस है बेसिकली, ठीक है। और मतलब वो क्वेश्चन बहुत खतरनाक वाला, बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है, जो कि एग्जाम में आते रहते हैं बार बार। तो बहुत लिमिटेड से क्वेश्चन है, अगर आप चाहो तो जाके देख लेना, वेबसाइट पे मिल जाएगा आपको, बहुत सारी डिटेल्स आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। चलो आपकी मर्जी है, वो जाना चाहो तो भाई अब भी चले जाना, नहीं जाना तो कोई बात नहीं, हम क्या कर सकते हैं उस बारे में, है ना। चलो वीडियो खत्म करते हैं, मिलते हैं नई वीडियो में। बाय बाय।